Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 4, 5 and 6 of exercise 4.1. Question number 4, x minus 5 over x square plus 2x minus 3. Students, previous lecture में हमने रूल 1 डिस्कस किया था. उसमें ये था कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए. अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये रूल 1 को सेटिस्फाई नहीं करता. लेकिन इसका सलूशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की हम फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे. तो फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी. ये 2x है, इसको ब्रेक किया 3x माइनस एक्स में. चैप्टर 1 में हमने डिटेल से सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन को. यहाँ से x कॉमन लिया और यहाँ से -1 कॉमन लिया. x प्लस 3 वंस अगेन कॉमन इंटू एक्स माइनस 1. अब ये दो फैक्टर्स हैं जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की. सो x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. सिर्फ इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की जगह ये दो लीनियर फैक्टर्स हमने पुट किए, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1. अब ये हमारा रूल 1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं. अब इसकी सपोजिशन करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में की थी. मैं यहाँ पे वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूल 1 की सपोजिशन इस तरह होगी कि जितने फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में उनके न्यूमरेटर में आपने कोई अल्फ़ाबेट लिख देना है ABC. यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं x प्लस 3 और x माइनस 1. तो हम इसकी सपोजिशन यूँ करेंगे a ओवर x प्लस 3, फर्स्ट फैक्टर x प्लस 3 उसके न्यूमरेटर में a, प्लस सेकंड फैक्टर x माइनस 1 उसके न्यूमरेटर में b, और इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का. चूँकि हम इस में पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो पार्ट्स तो हमने इसके बना लिए. अब रहता क्या है, a और b की वैल्यूज़ फाइंड करना. जब a और b की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड हो जाएंगी. मेथड में वंस अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ. वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. इन सब का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 एक्स माइनस 1 ही आएगा. उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हर फ्रैक्शन को. तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 क्रॉस, ये देखें इसे भी मल्टीप्लाई किया, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई किया और इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई किया. आप सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल. इस साइड पे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, चूँकि ये और ये कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b x माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये बचेगा x प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3. एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. वंस अगेन जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, फैक्टर्स हमारे पास दो हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 1. इन दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2. x की वैल्यू माइनस 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 5, ये वाला एज इट इज़, x माइनस 3 एक्स माइनस 3. देखें कि माइनस 3 प्लस 3 विल मेक 0, तो 0 इंटू बी 0, ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं. माइनस 3 माइनस 1 विल मेक माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8. ये तो सारे का सारा 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं. अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस 4 को इस साइड पे ला के डिवाइड करेंगे. सो a विल बी इक्वल टू माइनस 8 ओवर माइनस 4. माइनस माइनस है कैंसर, 4 2s आर 8, a इज इक्वल टू 2. अब हम इस फैक्टर को x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है सिंपल वहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी.
अब 1 - 1 0 और 0 × a 0, ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं होगी। 1 + 3 4 and 1 - 5 - 4, -4 इज इक्वल टू b × 4। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इस 4 को इस पे डिवाइड करेंगे, -4/4, 4 4 कैंसिल 1, और ये माइनस एज इट इज b इज इक्वल टू -1। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हम a और b की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम सपोजिशन की है हमने बेसिकली वहीं पे पार्ट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे जब हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस ही आएंगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू, यहाँ पे a था इक्वेशन 1 में, तो उसकी वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, जो कि हमने लास्ट पेज पे फाइंड की, और यहाँ पे b था और उसकी वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यही हमारा रिजल्ट है। देखिए हमने सिंगल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक किया है या कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 3/x - 1 × x + 2। सेम मेथड है, नो कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट फैक्टर उसके ऊपर लेट कर लें a, प्लस सेकेंड फैक्टर उसके ऊपर लेट कर लें b/x + 2। इक्वेशन 1 का इसको नाम दे दिया। a और b की वैल्यूज फाइंड करें, जैसे हमने इस क्वेश्चन में फाइंड की, पुट करेंगे तो रिजल्ट में पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड हो जाएंगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये फर्स्ट फैक्टर है, लेट कर लिया a, प्लस ये सेकंड फैक्टर है, इसके न्यूमरेटर में लेट कर लिया b, इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो ये सिमिलर हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं, इनका रूल जो है वो सेम है कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ये देखें लीनियर भी हैं और नॉन रिपीटेड भी हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इनकी सपोजिशन सेम होगी, a/x - 4 + b/x - 3। तो ये इन क्वेश्चन में सपोजिशन विल बी सेम, और जो नेक्स्ट मेथड है वो भी सेम है, वो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।